हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, फिजिक्स वाला की तरफ से यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक नया ब्रिज कोर्स लॉन्च हुआ, जिसमें हम लोगों ने अपने यूपी बोर्ड वाले चैनल पर सभी बच्चों को इन्फॉर्म किया कि यह ब्रिज कोर्स 1 जुलाई से लॉन्च हो रहा है। लेकिन हमने जब सभी बच्चों के कमेंट्स को देखे तो पता चला कि बहुत सारे डाउट्स है सभी बच्चों में। आज उसी डाउट्स को क्लियर करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या क्लास 12th के लिए बैच नहीं है, सर क्या ये पर्सनल हिंदी मीडियम वालों के लिए बैच लॉन्च हुआ है। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का अपने प्यारे से ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फिजिक्स वाला। तो बच्चों आज बात करने जा रहे हैं ब्रिज कोर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स क्या है ये ब्रिज कोर्स, किस क्लास के लिए आ रहा है। तो आओ जरा बच्चों जानते हैं आपने क्या क्या हमसे पूछा है, उन सबके जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चों ने पूछा ब्रिज कोर्स किस क्लास के लिए आ रहा है सर, क्लास कंफर्म नहीं हो रही, क्या क्लास 11th के लिए चलता रहेगा। तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को अगर बताएं तो ये ब्रिज कोर्स बच्चों क्लास 11th वालों के लिए आ रहा है अभी, जो कि 1 जुलाई को इसकी पहली क्लास चलेगी, जिसकी टाइमिंग एवरी इवनिंग 7 PM होगी। शाम को 7 बजे प्रत्येक दिन, हर दिन यह क्लास चलेगी। जितने भी यूपी बोर्ड्स के बच्चे हैं सभी लोग शाम के 7 बजे बिल्कुल रेडी रहे, क्योंकि यह क्लास बच्चों बेस से चलेगी। एक एक की कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी, आपको फुल इंफॉर्मेशन होगा, बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहला तो यही डाउट आ रहा था बच्चों में कि जो 1 जुलाई से बैच लॉन्च हो रहा है वो बैच किस क्लास के लिए है। तो मैं आपको बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूं बच्चों कि ये जो क्लास होगी वो क्लास 11th होगी। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से टर्म्स चलेंगे, एक एक पॉइंट समझाया जाएगा, सब कुछ होगा। ठीक है, तो पहला तो डाउट क्लियर करो कि ये किस क्लास के लिए है, ये कंफर्म कर लो। फिर कुछ बच्चे कहने लगे सर 12th पर ध्यान नहीं दिया जाएगा क्या। तो बच्चों क्लास 12th वाले वीडियो को लास्ट तक देखिए, उनके लिए इंफॉर्मेशन जरूर है, इसलिए एक एक बच्चा कंसंट्रेशन के साथ सुनते रहे और इस बैच के एडवांटेज तक पहुंचेंगे। क्या है इस बैच में, चलते हैं बच्चों आगे। तो आगे आप लोगों ने कुछ बच्चों ने हमसे पूछा, क्या सबसे ज्यादा कमेंट इसी बात पर आए कि ब्रिज कोर्स क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आ रहा है कि क्या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज का फुल्ली इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि ये जो ब्रिज कोर्स है अपना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के लिए आ रहा है। दैट मीन्स दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, बिल्कुल कॉन्टिन्यू पढ़ेंगे, बायलिंगुअल ये बैच होगा। एक एक चीज जितनी हिंदी में बोली जाएगी उतनी ही इंग्लिश में भी बोली जाएगी। जो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड होंगे वो हिंदी के और इंग्लिश के अलग अलग प्रोवाइड होंगे। क्लियर सभी बच्चों को। तो सबसे पहली बात तो जो बच्चे कंफ्यूज हैं, क्या पर्सनल क्योंकि कोई वीडियो लॉन्च की गई उसमें बोला गया यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए बैच लॉन्च हो रहा है, तो अपने डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर लो। जी हां बच्चों, पूरी तरीके से क्लियर कर लो, क्योंकि ये ना तो केवल हिंदी मीडियम के लिए है ना तो केवल इंग्लिश मीडियम के लिए। ये जो बैच आ रहा है 1 जुलाई से, मैं बार बार बोल रहा हूं, 1 जुलाई से शाम को 7 बजे ये सभी बच्चों के लिए होगा। हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। और ये जो सिलेबस स्टार्ट होगा कंप्लीटली बच्चों एनसीईआरटी पर पूरी तरीके से बेस्ड होगा। इसलिए एनसीईआरटी को समझने के लिए क्लास को पहले दिन से अच्छी तरीके से पढ़िएगा, एक एक बेस को समझिएगा। क्लियर, क्योंकि बच्चा जब आगे पढ़ता है, देखो क्लास 10th और 11th में सबसे बड़ा फर्क यह है कि क्लास 10th में हम इतना पुदीना भर का केवल सिलेबस पढ़कर आते हैं, लेकिन जब बच्चों हम क्लास 11th में आता है तो हमको सिलेबस का एक भरमार मिलता है।
उसको या तो देखकर नर्वस हो जाते हैं, या तो शुरुआत, अच्छा कुछ बच्चों में यह भी होता है कि शुरुआत की क्लास को सोचते हैं हटाओ आज, कई बच्चे अच्छा ऐसे सोचते हैं आज फ्राइडे है हटाओ मंडे से पढ़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं आज 23 है हटाओ सीधे 1 तारीख से पढ़ेंगे। यही सब कुछ सोचते हुए ना आप सोचो मंडे, ना आप सोचो 1 तारीख, इसलिए पूरा का पूरा बैच मंडे को स्टार्ट कर दिया गया, 1 जुलाई से स्टार्ट कर दिया गया। हर एक बच्चा बिल्कुल बेसिक के साथ क्लास को पढ़ेगा। क्लियर? क्योंकि आगे की क्लास पढ़ने पर एक ही चीज का डाउट होता है, ये आया कहां से, ये आया तो फिर वाली क्लास कहां से पढ़े। इसलिए एक पर्सनल राय है सभी बच्चों को कि आप सभी लोग जो क्लास अटेंड करें वो फर्स्ट डे से पढ़ें और कंटिन्यू पढ़ें। ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ उसमें आपको बिल्कुल बैठना होगा, सीरियसली पढ़ना होगा, फिर आप देखो आपका रिजल्ट कितना जबरदस्त आता है। क्लियर बच्चों? तो जो आपने हमसे पूछा सेकंड क्वेश्चन, क्या ब्रिज कोर्स केवल हिंदी मीडियम के लिए आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए आ रहा है। दैट मींस बायलिंगुअल होगा बैच, सभी बच्चों का प्रॉफिट होगा, ये कंफर्म है। क्लियर? तो अब ज्यादा सा क्वेश्चन ना हो, ये देवी मैया जो हैं वो बहुत पूछ रही थी तो मैंने उनका जवाब दे दिया। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब सबसे बड़ा बैच मीन सबसे बड़ी बात, क्या ये बैच बिल्कुल फ्री होने वाला है, क्या ये बैच कंटिन्यू चलेगा? तो बच्चों इंफॉर्मेशन दे दें। जी हां बच्चों, इसकी खुशी देखकर नहीं लग रहा है, इसकी खुशी देखो, ये खुशी देखकर ही लग रहा है। जी हां बच्चों, ये जो बैच होगा वो पूरी तरीके से कैसा बैच होगा? फ्री बैच होगा। ये पूरी तरीके से बच्चों फ्री बैच होगा। बस आपको YouTube पर कंटिन्यू पढ़ना है, ठीक है, एक एक नोट्स बनाने हैं, टेस्ट भी आपके लिए रखा जाएगा। टेस्ट के लिए आप लोगों को फिजिक्स वाला का ऐप डाउनलोड करना है, सब कुछ बता दिया जाएगा। टेस्ट भी कैसे आपको देना है, पहले आप क्लास 11th की क्लास को अटेंड करेंगे, फिर वीकली या 10 डेज में हम आपका टेस्ट लेंगे। टेस्ट, अब कई बच्चों का एक सवाल यह है कि फिजिक्स तो आप पढ़ाने आ रहे हो, क्या केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी? सब कुछ की इंफॉर्मेशन देंगे। तसल्ली का तसला बांधो बच्चों, थोड़ी देर तसल्ली से बैठो, ठीक है, कहते हैं ना थोड़ी देर तसला बांधो, मतलब थोड़ी देर शांति के साथ बैठो, अपने यूपी में बोला जाता है। तो तनिक भी चिंता ना लो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहां बच्चों ये पूरी तरीके से फ्री बैच होगा, ऐप के थ्रू नहीं पढ़ाया जाएगा, यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। बस बैच की खासियत यह है कि कंटिन्यू पढ़ाया जाएगा, और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का केवल एक ही तरीका है, अगर वो चीज हमको कंटिन्यू मिल रही है दैट मींस आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा, कंफर्म अच्छा जाएगा। लेकिन मेरे कह देने से अच्छा नहीं जाएगा बच्चों, इसके लिए आपको भी रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, तो ये बात याद रखिएगा। अब चलते बच्चों अगली बात अपनी। अब कई बच्चे हमसे ये भी पूछ रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से, ब्रिज कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे? सबसे बड़ी बात तो आपको इंफॉर्म कर दे बच्चों कि अपने इस ब्रिज कोर्स में क्लास 11th के लिए फिजिक्स भी आएगी। ये मैडम जी बहुत परेशान है, तो हमने कहा मैडम जी परेशान ना हो जाइए, परेशान ना होइए, क्लास 10th में मीनू मैडम पढ़ा रही थी, अब बातों को लपेटा नहीं जाएगा, अब बातों को बिल्कुल समझाते हुए फील दिया जाएगा। तो बच्चों समझो, सबसे पहली बात तो फिजिक्स भी होगी आपकी, केमिस्ट्री भी होगी बच्चों, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैथ्स भी होगी, सारे के सारे सब्जेक्ट एंड बायोलॉजी, बायोलॉजी भी आपकी कवर कराई जाएगी। तो आपको ये चारों के चारों मेन सब्जेक्ट मिलेंगे, जो मैथ्स लेगा वो मैथ्स पढ़ेगा, जो बायो लेगा बायो लेगा। अब सवाल उठता है कि सर क्लास की टाइमिंग क्या क्या होगी? सब कुछ बच्चा बताएंगे, थोड़ा तसल्ली का तसला बांधो, थोड़ी देर शांति से सुनते रहिए, सब कुछ बताने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला, फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, मैथ्स भी होगी और बायो भी होगी। ये 4 सब्जेक्ट पर अभी हम शुरुआत में टारगेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी बच्चों को? तो ये बात है, अपने ब्रिज कोर्स में सब्जेक्ट कौन कौन से कवर कराए जाएंगे ये भी क्लियर कर दिया हमने। अब कुछ बच्चों ने कमेंट्स में पूछा इस बैच के एडवांटेज क्या है, कई बच्चे उसी में कमेंट्स कर रहे हैं, सर हम जेई की तैयारी करना चाहते हैं,
क्या बेस इस बैच को अटेंड करने से क्लियर हो पाएगा? तो एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, ये इसीलिए सरप्राइज हो रहे हैं भैया। सबसे पहली बात इनको बताओ क्या कि इस बैच के एडवांटेज क्या हैं। सबसे पहली बात तो आपका बोर्ड लेवल बच्चों 90 प्लस का टारगेट बनाते हुए पढ़ाया जाएगा। चाहे आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे आपके फाइनल एग्जाम हो, रिजल्ट डाउन नहीं करा जाएगा क्योंकि मेहनत कंटिन्यू होगी। और मैं, आप सभी लोग जानते हो, मैं वारंटी नहीं गारंटी देता हूं, ठीक है? गारंटी देता हूं कि एक एक बच्चे का फोकस पढ़ाई को लेकर हम सामने करेंगे। दैट मीन्स उनको फोकस्ड कराएंगे। वो कैसे कराएंगे? जब सब्जेक्ट का क्या देंगे? फील देंगे। बात को क्लियर करें पहले। तो सबसे पहले पूछा गया क्या सर इस बैच का एडवांटेज क्या है? तो मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए ये भैया अगर क्लास 11th में है तो इनका बोर्ड लेवल बिल्कुल जबरदस्त कराया जाएगा। 90% की गारंटी ली जाएगी, ठीक है? बस कंडीशन एक ही है, आपको कंटिन्यू पढ़ना होगा। फिर दूसरी बात करना चाहेंगे यहीं पर, दूसरी बात ये करना चाहेंगे, कुछ बच्चों ने पूछा क्या सर हम पहले से नीट की तैयारी करना चाह रहे, क्या हम इस बैच को पढ़कर कर सकते हैं? अरे बच्चों, शुरुआत से क्लास चलेगी। इस बैच को पढ़ने से आपका जेई हो चाहे नीट हो, आप दोनों के ही बैच कवर कर सकते हो। इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आप देखो सीधी सी बात है, मेरे एक एग्जांपल समझो। आप जब देखो, जब मैं पढ़ाऊंगा ना, जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो अक्सर क्लास 10th वाले, चाहे सर हो चाहे मैडम हो, अक्सर हम लोग मौज में बात करेंगे, उनको गिल्ट नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा इस चीजों में परेशान करेंगे। कोई टॉपिक पढ़ाया, कोई टॉपिक थोड़ा सा अच्छे लेवल पर आया और आपने सॉल्व नहीं कर पाए, तो पता है सीनियर टीचर क्या कहता है? क्या पढ़कर आए हो हाई स्कूल में यार, तुमको इस चीज का इंफॉर्मेशन ही नहीं है। लेकिन क्लास 11th पढ़ने के बाद तुमसे जेई और नीट का टीचर ये नहीं कहेगा कि क्लास 11th आपने पढ़ा क्यों नहीं, आपने क्लास 11th में क्या आपको ये बताया नहीं क्या? इन सब चीजों की कोई भी बात, कोई भी सवाल ही नहीं उठेंगे। और फिर मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीज की वारंटी नहीं, इस चीज की हम गारंटी दे रहे हैं। क्लियर सभी बच्चों को? तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए ब्रिज कोर्स के एडवांटेज क्या है। बोर्ड्स लेवल बिल्कुल कंफर्म है, सब कुछ अच्छी तरीके से टारगेट होगा। जितने भी टीचर्स आए हैं सारे के सारे योग्य टीचर हैं। आप सभी लोगों का ट्रस्ट कभी भी तोड़ा नहीं जाएगा। आप 100% ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, प्रिपरेशन का एक सीधा सा रिजल्ट हम तब आपको दे सकते हैं जैसे आप हमारे, सबसे पहली बात तो आप, चलो आप हमारे यहां पढ़ रहे हो, आप हमारे चैनल पर पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स वाला के चैनल पर पढ़ रहे हो। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रिजल्ट अच्छा है? आप हमारे यहां का टेस्ट ना देकर आप सभी जगह का टेस्ट जरूर दिया करें। टेस्ट देने से एक चीज पता चल जाएगा, आपकी अपनी क्वालिटी और सामने वाले पढ़ाने वाले की क्वालिटी। अपनी तो समझ में बाद आएगी, क्यों? आपको बाद में कैसे आएगा? जब रिजल्ट आएगा। लेकिन पेपर देते टाइम ही आपको समझ में आएगा टीचर किस क्वालिटी और किस स्टैंडर्ड का पढ़ा रहा है। बोलिए, बात समझ में आ रही? किस स्टैंडर्ड का पढ़ा रहा है, क्या उसके द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या उसके द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चंस फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे, सब कुछ आपको नजर आएगा। तो इसलिए टेस्ट कहीं का भी हो, इस इंस्टीट्यूट का हो, इस इंस्टीट्यूट का, 4 जगह की आपको पीडीएफ मिले वहां का भी उठाओ, सब जगह का उठाओ, सारी जगह की नॉलेज लो बच्चों, तब आपको पता चलेगा कि आप हो कहां पर। क्लियर सही बच्चा पार्टी को? बहुत अच्छी बात। तो हमने एडवांटेज बता दिए सही बच्चों को, क्या है एडवांटेज, इसलिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्लियर? अब चलते हैं, ये हम लोग हमारे क्लास का शेड्यूल होगा। उम्मीद है कि आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, मैंने जानबूझकर इतनी बड़ी पीडीएफ रखी है बच्चों कि कम से कम आप लोगों को नजर आए। लेकिन नजर नहीं आएगा तो मैं आपको नजर कराऊंगा बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स, चारों के चारों सब्जेक्ट की आपकी क्लास बैक टू बैक चलेगी।
पहले पार्ट में हम लोग चारों सब पार्ट लेकर आ रहे हैं, मींस पहले ही क्लास हम लोग देने वाले हैं, जो कि देखिए 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, चारों क्लासेस बैक टू बैक होंगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को हमारी ये क्लासेस रहेंगी। याद रहे बच्चों, ये क्लास आपके सबसे पहले दैट मीन्स जय सर, दैट मीन्स हम, दैट मीन्स शिवम सर जो कि केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, योगेश सर जो कि बायोलॉजी पढ़ाएंगे, एंड अंकित कुशवाहा सर आपको क्या पढ़ाएंगे, मैथ्स। तो सब कुछ कंफर्म कर लीजिए, पूरा का पूरा प्लान करके आपके सामने आया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बस अनाउंसमेंट हुआ और बैच चलने दो, सब कुछ आपको रिस्पॉन्सिबल नजर आएगा कि हम लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपका। तो बहुत अच्छी तरीके से सुन लीजिए। देखिए क्लास जो होगी एवरी डे एवरी इवनिंग 7 PM पर होगी, शाम को 7 बजे क्लास स्टार्ट होगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी और पेन लेकर नोट्स बनाने, अच्छी तरीके से पढ़ने। क्लियर? बाकी देखिए, अगर बात करें बच्चों, जी हाँ बच्चों, फर्स्ट डे में फिजिक्स में चलेगी आपकी बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स अधूरी है मैथ्स के बिना, 7 जन्मों का रिश्ता समझाऊंगा, वो होगी फर्स्ट डे की क्लास। अब हमारे जो केमिस्ट्री में होगी बेसिक इंट्रोडक्शन होगा केमिस्ट्री का। फिर आप सभी लोग जानते हो जो बायो होगी, बायो का अपना जो भी है वर्ग की समवर्ग पढ़ाएंगे, एंड हमारे मैथ्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे। तो ये रहेगी बच्चों आपकी बैक टू बैक क्लास, सारे सब्जेक्ट को लेकर के परेशान नहीं होना है, सब कुछ मिलने वाला है। तो डेट प्लान हो चुका है, आपका बस पढ़ना बाकी है और हमारा पढ़ाना बाकी है, और सबसे बड़ी चीज बाकी होगी आपका रिजल्ट। क्लियर है बच्चों? अब सबसे मेन मुद्दा क्या है? सबसे मेन मुद्दा यह है क्लास 12th के लिए स्पेशल न्यूज, क्योंकि इस पूरे वीडियो में कमेंट्स अगर किसी के आएंगे तो वो केवल उन बच्चों के लिए आएंगे कि आपने पूरा का पूरा एक वीडियो केवल क्लास 11th को फोकस कर दिया, जबकि क्लास 11th से ज्यादा आपको 12th पर फोकस करना चाहिए। तो इस चीज को सबसे ज्यादा 12th वाले ही समझ सकते हैं कि जिन्होंने 11th को फोकस नहीं किया उनका 12th कैसा जाता होगा, उनके अंदर क्या है, कैसी पॉजिटिव एनर्जी होती होगी। वो दर्द केवल क्लास 12th वाला ही समझ सकता है, क्लास 11th वाला बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्लास 12th वाले क्लास 11th वालों को कभी मिलो तो इस चीज का तो सजेशन जरूर दो, बच्चा क्लास 11th तो जरूर पढ़ो अगर जीवन में कुछ करना है, क्योंकि आप 11th और 12th अगर पास, देखो बोर्ड पास कर देगा, लेकिन आप पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। अपने माइंड में एक चीज बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स में डाल लो, आप पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप जीवन में कुछ करने के लिए पढ़ रहे हो, कुछ पाने के लिए पढ़ रहे हो, पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, सबसे पहली बात। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे डिमोटिवेट रहते हैं, जैसे जिन बच्चों के हाई स्कूल में 64% आए हैं और जिन बच्चों के 94% आए, तो 64% वाला सोचता है यार अब रिजल्ट बेकार हो चुका है, क्या होगा 11th, क्या होगा 12th में तो और नहीं आएंगे, सिलेबस बहुत ज्यादा है। बच्चों हमेशा एक बात याद रखना, परसेंटेज कभी ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आप अनसक्सेसफुल हो सकता है कि कहीं इंटरव्यू लगा है, हो सकता है कि 94% वाले को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिले उसको इंटरव्यू देने के लिए, हो सकता है 64% वाले को सबसे लास्ट में मिले, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सिलेक्शन 94% वाले का ही होगा। वहां पर जो इंप्रेशन जमा पा रहा है, वहां पर जो क्विक आंसर दे पा रहा है, उसका होगा। डिमोटिवेशन से काम नहीं होगा। जब उठो तभी सवेरा, कहावत सुनी है आपने, तो उसको फॉलो करो। जो बीत गया उसको भूल जाओ, नई शुरुआत करो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं इस क्लास के माध्यम से एक एक बच्चों को बेसिक टर्म्स के साथ पढ़ाया जाएगा, एक एक टर्म्स पढ़ाए जाएंगे कि आपको बिल्कुल भी फील ना हो कि क्लास 11th क्या एक्चुअल में ट्रिपिकल है। ट्रिपिकल नहीं है। कोई बच्चा जब बीच की क्लास कोई पढ़ता है तो उसको ट्रिपिकल लगने लगता है, क्योंकि वो बेस को कवर ही नहीं करके चला है। अभी मैं आपको बोल दूं सीधे आप जेईई की तैयारी करने जाओ, आपको 1% नहीं आएगा, आप 1% नहीं आएगा, 2% की बात बहुत दूर की है, 10%, 100% की बात बहुत दूर की है, 1% नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसके बेसिक टर्म्स यहां से समझे ही नहीं। क्लियर है?
तो क्लास 12th वालों के लिए क्या इंफॉर्मेशन है भाई? तो क्लास 12th वाले कोई बच्चे हमारे यहां परेशान मत हो, क्लास 12th के लिए भी हम लोग बैच जल्द से जल्द लाएंगे विद इन 15 डेज। उससे पहले कुछ टेस्ट का प्लान है, वो टेस्ट आप लोगों के लिए अनाउंस किए जाएंगे जो कि वीकली टेस्ट होंगे। उस टेस्ट में आप सभी लोग पार्टिसिपेट करोगे, एक एक बच्चा पार्टिसिपेट करेगा उस टेस्ट के लिए, और उस टेस्ट को दीजिए, अपने रिजल्ट को देखिए कि आपने अप्रैल से क्या क्या किया। फिर विद इन 15 डेज हम लोग क्लास 12th के लिए भी एक बैच ला रहे हैं जो कि टॉपिक वाइज चलेगा और कॉन्टिन्यूसली चलेगा, लाइव चलेगा। तो एक एक बच्चा बिल्कुल परेशान ना हो, पूरी तरीके से ट्रस्ट करके बैठे, सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा, एक एक बच्चों का रिजल्ट बनाया जाएगा बच्चों, क्योंकि भविष्य की सोच लेकर हम आपकी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल क्लास ही पढ़ाना है, आगे का ड्रीम लेकर आपका सोच रहे हैं। बस थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी लाइए और अच्छी तरीके से आगे बढ़िए। तो बच्चों इतनी बात है, क्लास 12th के लिए न्यूज दे दी है। पहले एक टेस्ट का प्लान किया जा रहा है, वो टेस्ट आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी, ठीक है। अब वो टेस्ट सीरीज टेस्ट दीजिए, थोड़ा सा अपना आकलन करिए, क्योंकि जितने भी टेस्ट होंगे वो सब पीवाईक्यूज टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो आए हुए क्वेश्चंस होंगे उनको आपको कराया जाएगा। वो टेस्ट देने के बाद रिजल्ट आपका आएगा, आपको अपना एक लेवल पता चलेगा। उसके बाद देन हम लोग आपका बैच लॉन्च करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे, और आराम से आपकी कंटिन्यू 12th की भी क्लास चलेगी। तो जब 12th की क्लास आएगी तो उसका भी इंफॉर्मेशन देंगे। फिलहाल ये है अभी जो इंफॉर्मेशन वो आपको दी जा रही है, और इसी के साथ हम आपकी एक एक बातों का जवाब दिए जो आपने हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछा। क्लियर है बच्चों सभी को? तो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, सभी लोग अच्छे से समझे होंगे। आई थिंक अब किसी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट्स नहीं होगा। बस अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्लान करिए। तो मिलते हैं आपको 1 जुलाई को शाम को 7 बजे। फिजिक्स अपनी कुछ निराली होने वाली है, जबरदस्त होने वाली है। तो तब तक के लिए सभी बच्चों के लिए जय हिंद।